देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उन्हें वीर गति 23 मार्च 1931 को मिली थी। शहीद भगत सिंह के 116वें जन्मदिन के मौके पर शहीद आजम भगत सिंह सेवा समिति द्वारा शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं अम्बाला शहर विधानसभा अध्यक्ष विवेक चौधरी भी अपनी टीम सहित कार्यक्रम में शामिल रहे। इस मौके पर शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने जहां भगत सिंह के जीवन को दर्शाया, वहीं देशभक्ति पर स्किट भी प्रस्तुत की। इस मौके पर विवेक ललाना ने छोटे छोटे बच्चों को उनकी प्रस्तुति पर सराहते हुए सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान शहीद आजम भगत सिंह सेवा समिति ने विवेक ललाना द्वारा रेडी फड़ी के लिए लड़ाई लड़ी व उन्हें उनके हक दिलवाने का भी जिक्र किया गया और इस लड़ाई को सराहनीय कदम बताया। वैसे तो ये जेजेपी पार्टी से हैं, लेकिन एक ये बहुत बड़े पार्टी से अलग हटकर बहुत बड़े समाजसेवी हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि अम्बाला कपड़ा मार्केट में जो रेडी फड़ी वाले थे उनको वहां से हटा दिया गया था। लगभग 100 के आसपास वो लोग थे। उनके घर परिवार का खर्चा चलाना तक मुश्किल हो गया था। तो विवेक भाई साहब ने बहुत लंबा संघर्ष करके कोर्ट के साथ जाकर उन लोगों को उनका रोजगार वापस दिलाया। इसके लिए एक बार आप सभी से निवेदन है कि जोरदार ताली से इनका स्वागत करें, भाई विवेक चौधरी जी। वहीं अपने मंच से संबोधन में जजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं अम्बाला शहर विधानसभा अध्यक्ष विवेक चौधरी ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नमन किया और कहा कि भगत सिंह को सिर्फ उनके जन्मदिन या शहीदी दिवस पर ही याद न करते हुए रोज याद रखकर उनका अनुसरण करना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो। इस धारणा को भी बदलने की जरूरत है। वहीं विवेक चौधरी ने मंच से छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहते हुए कहा कि बच्चों को शहीदों के बारे में ज्ञान दिया जाना चाहिए, न कि बच्चों को डोरेमोन और पॉकीमोन जैसे कार्टून दिखाए जाने चाहिए। इस मौके पर विवेक चौधरी ने रेडी फड़ी के लिए लड़ी लड़ाई का भी जिक्र किया और बताया कि उन्होंने भगत सिंह के जीवन पर आधारित फांसी फिल्म भी दिखाई थी। इस फिल्म से असल में पता चलता है कि उनकी लड़ाई कितनी मुश्किलों भरी थी और मुश्किलों को पार करके ही वे जीते थे। हमारे सभी साथियों का साथ और सहयोग था, जिसके बलबूते हमने लड़ने का काम किया और अम्बाला शहर की जन जन का साथ था, आशीर्वाद था मेरे बुजुर्गों का कि हम वो लड़ाई लड़े और जीते। आज जिस शख्सियत का जन्मदिन मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं और हर वर्ष शहीद भगत सिंह सेवा समिति इसे मनाने का काम करती है बहुत धूमधाम से। पिछले कई वर्षों से लगातार मैं भी इनका सहयोग करता हूं और इनके प्रोग्राम में आने का काम करता हूं। पर आज मैं बैठ के जब छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस देख रहा था तो एक दो जगह मैं इमोशनल हो गया और मैं थोड़ा इमोशनल ज्यादा हूं। आज यहाँ तो बैठ के हमने इनकलाब जिंदाबाद कर दिया। आज यहाँ बैठ के हमने भारत माता की जय कर दी, पर घर जाके हम भूल जाएंगे। जब मैंने बच्चों को सम्मानित करने का काम किया, अवार्ड देने का काम किया, तब भी मैंने बच्चों से एक ही गुजारिश की कि सिर्फ आज तक इसे सीमित ना रखें। ये वो शख्सियत है जिसे हर व्यक्ति को, यहाँ बैठे हर व्यक्ति को अपनी असली लाइफ में, अपने जीवन में उसे अपना आदर्श मानना चाहिए। ये वो शख्सियत है जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में अंग्रेजों की सरकार की चूल्हे हिलाने का काम किया। ये वो शख्सियत है जिनका एक बहुत बड़ा योगदान, मैं तो ये मानता हूं, अगर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ना होते तो हमारा देश आजाद ना होता। हमें आजादी मिली तो उनके कारण मिली।
पर बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि हम साल में 2 बार इन्हें याद करते हैं, या तो इनके शहीदी दिवस पे या इनके जन्म दिवस पे। आज जरूरत है हर किसी शख्स को शहीद आजम भगत सिंह बनने की, शहीद आजम सुखदेव राजगुरु बनने की। ना सिर्फ 28 सितंबर और 23 मार्च को इन्हें याद किया जाए, इन्हें याद हर दिन हर पल किया जाना चाहिए और इनको पढ़ा जाना चाहिए। मैं तो बच्चों को गुजारिश कर रहा था कि आप इनके बारे पढ़िए और इनसे सीख लेने का काम कीजिए। जिस आंदोलन का अभी प्रधान जी ने जिक्र किया, मैं अभी हमारे किसान यूनियन के नेता हैं, हमारे चाचा जी हैं, मैं चाचा ही कहता हूँ, चाचा लगते हैं तो कहता हूँ, जय सिंह जी। मैं उन्हें बता रहा था, हमने आंदोलन में एक मूवी दिखाने का काम किया उन लोगों को जो उनके विरोधी थे। उन्हें टेंशन एक थी कि हमने तो इनका रोजगार बंद करा दिया, ये रोज कैसे यहाँ सारा कुछ चला रहे हैं, हमें गुरुद्वारे से लंगर देने के से मना कर दिया। आज धर्म के ठेकेदार बन के बैठे कुछ लोगों ने हमें लंगर देने से मना कर दिया, तो परम पिता परमात्मा ने वहां डेली लंगर चलवाने का काम किया। वहां धरने पे जो मूवी चली, मैं वो बताना भी चाहूंगा, हमने उन्हें मूवी भी दिखाने का काम किया, तो फांसी मूवी दिखाने का काम किया जो शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी पे बनी हुई है। हमने एक ही बात कही कि आज सभी को एकत्रित होना चाहिए। आज देश आजाद जरूर हो गया पर देश की बुराइयां खत्म नहीं हुई। आज बहुत सी बुराइयां समाज के अंदर हैं। अगर मैं बात करूं, मेरे सामने वकील साहब बैठे हैं, मेरे अंकल है, बहुत ही आदरणीय है, ट्री मैन के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अगर ये पेड़ लगाते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं लगाते, अपने बच्चों के लिए नहीं लगाते, या अपने समाज के लिए नहीं लगाते, अपनी जात के लिए नहीं लगाते, अपने धर्म के लिए नहीं लगाते। ये पेड़ लगाते हैं तो सर्व समाज के लिए लगाते हैं। मेरे सामने जय सिंह जलवेड़ा जी बैठे हैं, कंबोज साहब बैठे हैं। अगर इन्होंने एक आंदोलन लड़ा तो सिर्फ अपने घर के लिए नहीं लड़ा, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ा, पूरे समाज के लिए लड़ा, पूरे किसानों के लिए लड़ा। सिर्फ उसका बेनिफिट इन्हें नहीं मिला। आज जरूरत है हर किसी को शहीद आजम भगत सिंह बनने की। पर एक कड़वी सच्चाई कहूंगा, आज भगत सिंह तो सबको चाहिए, पर चाहिए पड़ोसी के घर, अपने घर नहीं चाहिए। भगत सिंह सबको चाहिए, चाहिए पड़ोसी के घर। तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता जब तक हर कोई अपने आप को भगत सिंह मान के नहीं चलता। अगर हर कोई ये नहीं मानता कि मेरे बच्चे को मैं भगत सिंह की राह पे चलाने का काम करूंगा, वो 68 दिन जो हमारे थे उसमें हम सुबह घर से निकलते थे, बारी बारी हमें धमकाया गया, डराया गया, गुंडे भेजे गए, बहुत कुछ किया गया। सुबह जब घर से निकलते थे तो घर वालों को एक बात कह के निकलते थे कि शाम को लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे कुछ नहीं। कारण क्या था? विवेक ने वहां रेडी नहीं लगानी थी, विवेक ने वहां कोई कमीशन नहीं खानी थी। हमने एक आवाज उठाई थी अवैध वसूली के खिलाफ। जो अवैध वसूली उन गरीब परिवारों से की जाती थी 200, 400, 500 रुपए डेली के, उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसके लिए प्रताड़ना हमें सहनी पड़ी, तो हमें उसका कोई नाम। पर आज खुशी इस बात की है कि जब सभी साइड से दरवाजे बंद हो गए थे तो कोर्ट ने उनको उनका हक दिलवाने का काम किया। पर आज भी वो विरोधी लोग टिके नहीं है। आज ऊपर की अदालतों में जा रही हैं और अनाप शनाप वांग सबूत पेश कर रहे हैं। पर कोर्ट कोई भी हो, मैं तो एक चीज कहता हूं, मैंने हंसते हुए उनके वकील को भी कहा कि ना सिर्फ आप लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कोई भी कोर्ट हो कभी किसी के घर उजाड़ने के आदेश नहीं दे सकती। कोर्ट जनता को बचाने के लिए है, समाज को चलाने के लिए है, समाज को उजाड़ने के लिए नहीं। तो मैं तो अंत में ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि उनकी राह पे चल के आज एक एक व्यक्ति को समाज में सुधार लाने की जरूरत है। वो तो हमें आजाद करा गए थे, पर समाज में जो ये बुराइयां हैं, इन बुराइयों को मैं काला अंग्रेज कह दूं तो कोई कमी नहीं, कोई गलत बात नहीं। इन
काले अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए आप सबको भगत सिंह बनना पड़ेगा, आप सबको राजगुरु बनना पड़ेगा, आप सबको सुखदेव बनना पड़ेगा। आप सभी ने मेरे जैसे छोटे से एक, मैं तो सेवक कहूंगा, आप सभी का बात बहुत ध्यान से सुनी, बहुत धैर्य से सुनी। निवेदन बार बार एक करूंगा कि पड़ोसी के घर नहीं, अपने घर, अपने घर, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, डोरेमोन पोकेमोन ये ना दिखाओ बच्चों को। बच्चों को दिखाना है तो इनकी जीवनी दिखाओ, जिनका आज जन्म दिवस मनाने का काम कर रहे हो। आज के दिन जरूरत है तो इनकी जीवनी दिखाने की और उनको सच्चाई से, असलियत से रूबरू कराने की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।